moving with a velocity of 10 meter per second. Sorry, सही कर दीजिए इसको, 400 मीटर पर सेकेंड. 400 meter per second gets embedded in a freely suspended wooden block freely suspended gets embedded in a freely suspended wooden block of mass 900 gram of mass 900 gram full stop. What is the velocity acquired by the block? The velocity acquired by the block. ये क्या बोल रहे हैं? A bullet of mass 10 ग्राम. एक बुलेट है जिसका कि मास 10 ग्राम है, 10 ग्राम की एक बुलेट दे रखी है और वो बोल रहे हैं it is moving with a velocity of 400 मीटर पर सेकेंड. वो बोल रहे हैं कि it gets embedded in a freely suspended wooden block. Freely suspended wooden block का मतलब क्या है कि एक लकड़ी का एक ब्लॉक है और उसको किसी धागे से या किसी स्ट्रिंग से लटका रखा है, फ्रीली सस्पेंड कर रखा है, लटका रखा है. सस्पेंशन का मतलब होता है लटकाना, ठीक है. तो उसको लटका रखा है. तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक वुडन ब्लॉक है, इसको मैंने ऊपर वॉल से लटका रखा है और एक बारीक से पतले से धागे से लटका रखा है कि अगर हल्की सी भी चोट लगेगी तो धागा टूट जाएगा, ठीक है. तो फ्रीली इसको लटका रखा है, सस्पेंड कर रखा है. सस्पेंशन मतलब लटकाना. तो इसका जो मास है, इसका मास दे रखा है, उसको मैं m2 बोलूँगा. इसका मास दे रखा है 900 ग्राम. अब ये जो 900 ग्राम है इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो. ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं. 1000 से डिवाइड करते हैं तो 2 0 से 2 0 कट गया, ये हो गया 0.9 किलोग्राम. समझ में आ गया होगा, ये 0.9 किलोग्राम. अच्छा, अब दूसरी तरफ यहाँ से एक बुलेट को फायर कर दिया जाता है. तो बुलेट, पहली बॉडी बुलेट हो गई, दूसरी बॉडी ये वुडन ब्लॉक हो गया. तो बुलेट का जो मास है वो कितना दे रखा है, 10 ग्राम. 10 ग्राम दे रखा है तो उसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे. कैसे? 1000 से डिवाइड करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 1000, तो 1 0 से 1 0 कर दिया. 1/100 क्या होता है, 0.01, ठीक है. मैंने इसको बोल दिया 0.01 किलोग्राम. ये मास हो गया. उसके बाद इन्होंने बोला कि बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी. तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है और वो बोल रहे हैं कि वो इतनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमको दे रखी है. मुझे दे रखा है u1, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है इसका, 400 मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड ही होती है जो ऐसा यूनिट होती है ना वेलोसिटी की, वो मीटर पर सेकेंड होती है, किलोमीटर पर आवर नहीं होती, मीटर पर सेकेंड होती है ऐसा यूनिट. उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट कि ये जो वुडन ब्लॉक था इट वॉज फ्रीली सस्पेंडेड, ऐसे ही हवा में लटका हुआ था. तो ये मूव तो नहीं कर रहा था ना, नहीं कर रहा था. अब जब मूव नहीं कर रहा था तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है. उसके बाद ये बोल रहे हैं, फिर से क्वेश्चन पढ़िए. अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड गेट्स एम्बेडेड इन अ फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक. ये फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक के अंदर घुस जाता है. गेट्स एम्बेडेड इन अ फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक ऑफ मास 900 ग्राम. व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक. अब क्या है कि ये इसके अंदर एम्बेड हो गया. एम्बेड मतलब इसके अंदर घुस गया. अब जब ये इसके अंदर चला गया तो भाई ये आपका वुडन ब्लॉक कुछ ऐसा हो जाएगा, दिखने में कैसा दिखाई देगा, ये ऐसा कि इसके अंदर अब बुलेट जो है वो फंस चुकी है, इसके अंदर धंस चुकी है, ठीक है. और क्योंकि बुलेट में वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, 400 मीटर पर सेकेंड है, तो वो इसको लेकर जाएगी अपने साथ. तो आप ये देखिए कि अब क्या होगा, टकराने के बाद अब 2 अलग अलग बॉडीज़ नहीं रही, एक सिंगल बॉडी हो गई. सिंगल बॉडी कैसे कि भाई ये वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक के अंदर ही फंस गई है बुलेट की.
तो इसका मतलब अब इसका टोटल मास कितना हो गया? बुलेट तो पर मिल जाएगी सर। और नहीं करके हुई ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है गेट्स एम्बेडेड, ठीक है। तो हमने ये कहा कि अब हमारा जो टोटल मास है वो कितना हो गया? कैपिटल M इज इक्वल टू M1 प्लस M2, समझ गए होंगे, है ना, क्योंकि बुलेट जो है उसी के अंदर फंस गई है, ठीक। तो M1 प्लस M2 मास कितना है बुलेट का? 10 ग्राम, ठीक है। या आप सीधा सीधा किलोग्राम में लिखो, कितना था? 0.01 और ये कितना था? 0.9, तो 0.01 प्लस 0.9, तो 0.9 को मैं 0.90 लिख सकता हूँ, 0.9 को हम 0.90 लिख सकते हैं। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.91, किलोग्राम, ये हो गया। अच्छा, अब वो किस वेलोसिटी के साथ जा रही है? ये दोनों अब एक सिंगल बॉडी बन गई, तो इसकी जो वेलोसिटी है दैट वेलोसिटी को मेरे को फाइंड आउट करनी है। तो मुझे फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो अब हम क्या करेंगे? अब वही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ पर लिखिएगा बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, after collision is equal to momentum before collision. Momentum after collision is equal to momentum before collision, ये होता है। तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद मोमेंटम कितना था? कोलिजन के बाद हमारे पास दो बॉडी नहीं रही, एक सिंगल बॉडी रही, तो कैपिटल M इंटू V, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, तो कैपिटल M इंटू V। और कोलिजन से पहले क्या था? कोलिजन से पहले हमारे पास दो बॉडीज़ थी, तो दो बॉडीज़ का टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा? M1U1 प्लस M2U2, तो ये हो जाएगा M1U1 प्लस M2U2। अब कैपिटल M कितना? 0.91 इंटू B, और M1U1 कितना हो जाएगा? 0.01 इंटू 400, 0.01 इंटू 400 प्लस M2 कितना है? 0.9 इंटू 0, ये क्या हो गया? 0.91 भी इज इक्वल टू 0.9 इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा, और 0.01 इंटू 400, इसको मैं क्या लिखूँगा? पॉइंट गया तो नीचे 100 आ गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? न्यूमरेटर में बचा केवल 1 और इधर बचा 4, तो 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 4 है और 0.91 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर ये डिवाइड में चला जाएगा, पॉइंट उड़ा दो तो नीचे ऊपर आ गया 100, तो 400 अपॉन 91 आ गया, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, तो देखिए 91 लगभग 100 के नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, तो 100 4 सा 400 होगा, तो 91 4 सा ये 0.91 था ना, देखो इधर तो 4 था, है ना, और पॉइंट गया तो ऊपर 2 0, 400 अपॉन 91। अब 91 4 सा, तो 4 1 सा 4 एंड 4 9 सा 36, तो 364, 400 में से 364 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 36, एक 0 लगा दो, तो अब 8 सा 8 1 सा 8, 8 9 सा 70, सॉरी 3 था, 3 1 सा 3, 3 9 सा 27, 10 minus 3 is 7, इधर बचा 5, 15 minus 7 is 8, तो 87 आ गया। अब क्या करिए, एक 0 लगा दो, तो 870 लगभग 9 सा ही होगा, नहीं 8 था, 8 1 सा 8 और 8 9 सा 72, 9 से लूँगा, 9 सा हो गया, 9 सा हो रहा है, 9 1 सा 9, 9 9 सा 81, 819, ठीक है।
तो ये हमारे पास आ गया v इज इक्वल टू 4 हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही निकालना होता है बस 4.39 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी आ गई 4.39 मीटर पर सेकेंड। समझ गए सभी? क्लियर? इसके बाद देखिएगा एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, फिर चैप्टर खत्म है मेरी तरफ से ये। लिखिएगा a 60 ग्राम बुलेट बेटा क्लियर है दोनों को? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें। श्वेतांक a 60 ग्राम बुलेट fired from a gun from a 5 kilogram gun. A 60 gram bullet fired from a 60 gram bullet fired from a 5 kilogram gun leaves with a speed of 500 meter per second. Leaves with a speed of 500 meter per second. Leaves with a speed of 500 meter per second. Full stop. Find the speed with which the gun recoils. Find the speed with which the gun recoils or jerks backward. कितनी स्पीड से गन जो है वो पीछे की तरफ झटका मारेगी। तो हम यही लिखेंगे सबसे पहले गन और फिर इधर लिखेंगे बुलेट। तो गन का जो मास है उसको मैं m1 मान लूंगा। तो और गन का मास कितना दे रखा है 5 किलोग्राम। बुलेट के मास को मैं m2 मान लूंगा, वो कितना दे रखा है 60 ग्राम। 60 ग्राम तो इसका मतलब क्या हो गया 60/1000 किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए तो ये हो गया 0.06 किलोग्राम। तो ये बुलेट का मास हो गया, गन का मास हो गया और बुलेट का मास हो गया। अब इसी तरीके से गन इनिशियली रेस्ट में होती है ना, तो u1 = 0। इसी तरह से बुलेट जो है वो भी रेस्ट में होती है, तो u2 = 0। तो दोनों के दोनों रेस्ट में है। फिर जब उसको फायर करा गया तो लीव्स विद द स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। तो बुलेट की स्पीड कितनी हो जाती है, यानी कि v2 ये हो जाती है 500 मीटर पर सेकेंड। और बुलेट की जो स्पीड है गन की जो स्पीड है v1 वो क्या होगी, गन कोई चलेगी थोड़ी, गन तो पीछे की तरफ झटका मारेगी। और वो जो v1 है वो जो उसका जर्क होता है, जो पीछे की तरफ वो जर्क मारती है, बैकवर्ड जर्क, उसको रिकॉइल वेलोसिटी भी बोल देते हैं। तो वो v1 मेरे को कैलकुलेट करना है। तो फिर वही करेंगे बाय द
by the law of conservation of momentum, by the law of conservation of momentum, momentum after collision is equal to momentum after collision is equal to momentum before collision. क्या क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ, बहुत शरीर हो गया। मेरा दोस्त था और जब मैं पता नहीं हाँ 11th क्लास में था तो एक मेरा दोस्त था, तो उसकी जो शक्ल थी ना बड़ी शरीफ थी, बिल्कुल इसके जैसे एकदम शराफत का पुतला, एकदम बहुत शरीफ। वो इतना ही बदमाश था जितना ये है। वो क्या करता था, वो हम सब बैठे हैं और एकदम से कुछ ना कुछ हंसी दिला देगा हमको और खुद शांत हो जाएगा। मैं तो जानता ही नहीं ये कौन है, मैं इन्हें भी नहीं जानता, ऐसा भी मतलब बाकी सबको फंसवा देगा। और कुछ बच्चे ऐसे उनको हंसी आ जाएगी तो जो हंस रहा है तू आ जा बेटा बाहर, है ना, उसी को बुला लेते थे। हाँ यश यश, अरे यश कहाँ पर है ये बताएगा ना। सर मैं तो शिफ्ट हो गया सामने वाले। अच्छा अब चेंज कर दिया सर केडब्ल्यू सामने वाले मतलब अच्छा बिल्डिंग में, मतलब बिल्डिंग चेंज करी है मुझे लगा। अच्छा सोसाइटी ही चेंज कर दी। AW एक तो बराबर वाली है, एक छोटी वाली एक बड़ी वाली। मैं बड़ी उसने ई टावर वाली भी शिफ्ट कर लिया, बड़े वाली। अरे मुझे E और D नहीं पता, मुझे तो ये पता है VVIP के बाजू में लगी गई है जिसकी दीवार बराबर वाली अब बाजू और वाली में। एक सामने वाली, एक सामने वाली तो बराबर वाली में आ गए और ये सामने वाली में। हाँ। सामने वाली जाती तो बराबर वाली तो अच्छी है, है। मैंने जिसमें तुम अब आए हो बराबर वाली तो ये तो अच्छी है। स्विमिंग पूल वगैरह भी है यहाँ पर। मैं वो लगवाने आया था यहाँ पर, वैक्सीन लगवाने गया था मैं यहाँ की मेन की फ्लैट कोड है। सर मेरे भैया ने भी वहीं से वैक्सीन लगवाया था। हाँ सभी वहीं पर, मेरे को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी मिले थे। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन कितना है? आफ्टर कोलिजन का मतलब क्या हो गया, ये v वाले टर्म्स यानी कि m1 v1 प्लस m2 v2, तो v वाले हो गए आफ्टर वाले, फाइनल वाला जो होता है ना। तो m1 v1 m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 u1 plus m2 u2। m1 u1 plus m2 u2। अब m1 v1 क्या होगा, m1 v1 यानी कि 5 into v1 तो 5 v1 हो गया, और m2 v2 क्या होगा 0.06 into 500, 0.06 into 500 is equal to m1 u1 क्या होगा 5 into 0 प्लस m2 u2 क्या होगा 0.06 into 0, 0.06 into 0। ठीक है, तो ये हमारी राइट हैंड साइड तो पूरी की पूरी 0 ही हो गई। तो 5v1, अब ये पॉइंट गया नीचे 100 आ गया, 0 से 0 कर गया, 5v1 प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो 5v1 इज इक्वल टू माइनस 30, 5 1 5, 5 6 30, तो v1 इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड। हमारी वेलोसिटी क्या हो गई, गन की रिकॉइल वेलोसिटी हो गई -6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में इतना ही। अगर कोई चीज़ कोई टॉपिक अगर ऐसा लगे जिसमें कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ बता देना मुझे। ठीक है, मेरा जो सजेशन है वो ये है, जो आपके अभी एग्ज़ाम्स हैं या आने वाले हैं तो उसमें आप NCERT का कोई भी क्वेश्चन छोड़ मत देना। ठीक है ना, NCERT के सॉल्यूशंस जो हैं वो नेट पर भी हर जगह अवेलेबल है। अगर फिर भी इसका सॉल्यूशन चाहिए हो तो बता देना, मैं इसमें से भेज दूँगा। इस बुक में भी पीछे सॉल्व करके दे देना। जैसे अगर किसी के पास हाँ आइए यार देख ले,
कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ होगा, मैंने चेक कर दिया। कौन सा तो आपने क्या करा, लखमीर सिंह मंजीत कौर 5v1 तो v1 0. u1 u2 आपने दोनों 0 ले लिए और v1 आपका ये गलत कर दिया ना, v1 की वैल्यू 500 ले ली और v2 निकाल रहे हो आप, तो ये गलत कर दिया। v1 जो है, v1 की वैल्यू मुझे निकालनी है, v2 की वैल्यू 500 है, बुलेट की वेलोसिटी है 500, इस वजह से गलत हुआ है ये, ठीक है ना। देखो कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है, ये नोट कर लो ना एज इट इज। चलिए जी, इसके बाद बताइए कौन सा रिवाइज करवाना था, टिश्यूज? हाँ, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स सबके बाद में आएगा तुम्हारा, कब पेपर है? कब है? 21 को पेपर है, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स करूँगा तो तुम फंडामेंटल यूनिट। मैं एक काम करता हूँ ना, अलग से बता देता हूँ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, किसी दिन जिस दिन तुम्हारी छुट्टी हो मुझे बता देना, है ना, मैं अलग से करा दूँगा। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, ये सेल टिश्यू सेल वाला जिसमें सेल के पार्ट्स होते हैं सारे के सारे, तो कर लो अपने आप। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ तो आसान है। सेल का डायग्राम उसी से आ रहा है। चलिए जी, पहले तो मुझे ये बताओ कि इसमें कहीं कोई डाउट हो तो बताओ। कोर्स एंड लॉस ऑफ सर, ये मीटोसिस और माइटोसिस में उसमें और भी आ रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया, मीटोसिस और माइटोसिस वही क्या है वो है ना,